सपोज टू अटेम्प्ट क्वेश्चन मान लो 19 विच इज एन ईमेल राइटिंग, ठीक है। तो आपको वो जो है ना वो न्यू पेज में स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। राइटिंग सेक्शन में ग्रामर एक्यूरेसी एंड मान लो आप प्रेजेंट की बात करो, बीच में हमने वर्ड्स लगा दी फ्यूचर के, पास्ट के, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की आपको खास ध्यान रखना। जैसे ईमेल 50 वर्ड्स का आता है, वैसे आपका मैसेज में 50 वर्ड्स का ही आता है, तो हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट, यू आर नॉट सपोज टू एक्सीड योर वर्ड लिमिट्स, ओके। रिमेंबर, इसकी ट्रिक होती है स्ट्रॉन्ग वीकर स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्ग लाइन से, फिर आपको बीच में लाना है वीकर पॉइंट्स, उसके बाद फिर लास्ट में आपको लाना है आई कैची लाइन, एकदम स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, so this is our educator Shreya ma'am and I'm welcoming you all in this amazing lecture. In this lecture हम writing section के सारे parts जो कि है आपका मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, हम इन पांचों टॉपिक्स को आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको आपके इंग्लिश सैम्पल पेपर के वीडियो में बताया था कि राइटिंग सेक्शन की एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप राइटिंग सेक्शन में फुल ऑफ मार्क्स लेके आओ, राइट। तो ये वीडियो यही है, इस एक सेपरेट वीडियो में हम सारे राइटिंग के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ओके। सो आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्लियर। एंड हाँ, अगर आपको इस सेशन के नोट्स आपको चाहिए, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ओके। सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट एक्सेस ऑफ द नोट्स। So let's start. So as you can see in this video, we're going to cover all topics of writing section and it's for any class. Like कोई भी अगर क्लास 10th का बच्चा ये देख रहा है या क्लास 9th का देख रहा है या क्लास 11th का, क्लास 12th का, नो मैटर एट ऑल, ठीक है। ये जो वीडियो है ये सारे क्लासेस के बच्चों के लिए होने वाली है, ओके। सो नाउ हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ईमेल राइटिंग, ओके। ईमेल राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं। ईमेल राइटिंग का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल राइटिंग, ठीक है। चल, सो ईमेल राइटिंग एक काफी एसेंशियल पार्ट बन चुका है प्रोफेशनल लाइफ का, ओके। हमारी प्रोफेशनल लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ईमेल, ओके। ईमेल्स आर मॉडर्न एज लेटर्स। ईमेल क्या है? ईमेल मॉडर्न एज के लेटर्स है, ओके। नाउ टिप्स टू एज ईमेल राइटिंग। अब कौन से ऐसे टिप्स है जो हमें एकदम अपने फिंगर टिप्स पे रखने हैं ताकि हम ईमेल राइटिंग में जितने भी मार्क्स की ईमेल हो हम एज कर पाए, ठीक है। सो फर्स्ट, फॉलो द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग। मैं अभी आपको फॉर्मेट बताऊंगी, आपको उस फॉर्मेट पे स्टिक रहना है, ठीक है, कि आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है ईमेल लिखने के लिए। सेकंड, इंश्योर दैट यू मेंशन द ईमेल IDs of sender, receiver and any CCs required in the question, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है, ऑफ कोर्स ये तो फॉर्मेट में ही आता है कि टू एंड फ्रॉम वाली जो ईमेल आईडी होती है, मतलब अपनी एंड आप किसको भेज रहे हो उनकी ईमेल आईडी लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको क्वेश्चन में CC लिखने को भी बोला है, मतलब आप किसको ईमेल लिखते चल रहे हो, ठीक है, किसको लेकर लिख रहे हो, ठीक है, मतलब आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर, उनके भी अगर ईमेल आपको बोले लिखने के लिए क्वेश्चन में तो वो भी लिखोगे। एंड हाँ, एक और चीज, ईमेल लिखते टाइम कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हम एक फुल स्टॉप की भी मिस्टेक कर देते हैं फॉर रियल, तो फिर वो ईमेल एकदम गलत एड्रेस पे चले जाता है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। सेकेंड, रिमेंबर टू ऐड ऑल डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन। हमें ये याद रखना है कि जो भी हमें डिटेल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में कि हमें किस चीज के बारे में ईमेल रखनी है, अगर उसके कुछ भी डिटेल्स हमें गिवन है तो वो डिटेल का जो पॉइंट है वो हमें मिस नहीं करना, क्लियर। उसके बाद फॉर्मल ईमेल शुड बी प्रिसाइज। फॉर्मल ईमेल्स जो होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, मतलब टू द पॉइंट होते हैं। मान लो अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप सीधे यू आर इन्फॉर्मिंग कि आई विल नॉट कम टुडे, ठीक है, ऐसे करके। तो जो आपके फॉर्मल ईमेल्स होते हैं बच्चे, वो आपके थोड़े प्रिसाइज रहते हैं, मतलब टू द पॉइंट होते हैं, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट ओनली। एंड अगर आप वही इनफॉर्मल ईमेल लिखते हो, मान लो यू आर राइटिंग एन ईमेल टू योर फ्रेंड, तो आप उसमें हेलो, हाउ आर यू वगैरह ना फालतू वालतू थोड़ी बहुत बातें करते हो, राइट, वो थोड़ी प्रिसाइज नहीं होती, बट फॉर्मल ईमेल्स यूज टू बी प्रिसाइज, क्लियर। चलो, अब यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन अ फॉर्मल ईमेल। अब फॉर्मल ईमेल में हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, राइट, एंड अवॉइड यूज ऑफ स्लैंग लैंग्वेज। हमें स्लैंग लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए। नाउ डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट व्हाइल राइटिंग द ईमेल। अगर आपको ईमेल राइटिंग में मान लो दिया गया है कि 50 वर्ड्स, ठीक है, राइट अ ईमेल ऑफ अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज टू एक्सीड योर वर्ड लिमिट, यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। चलो, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द ईमेल। एक ईमेल जब हम लिखते हैं इन योर आंसर शीट और वेदर यू वांट टू, तो उसमें हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ईमेल को हम एक बॉक्स में बनाते हैं, क्लियर। यू हैव टू मेक अ बॉक्स अराउंड इट।
सो अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन ऑफ ईमेल ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। एंड ये चीज ना सिर्फ ईमेल के लिए ही नहीं, ये ना हर एक टॉपिक पे, हर एक राइटिंग सेक्शन के टॉपिक पे एप्लीकेबल होता है कि अगर आप कोई भी राइटिंग का टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हो, सपोज टू अटेम्प्ट क्वेश्चन मान लो 19 विच इज एन ईमेल राइटिंग, ठीक है, तो आपको वो जो है ना वो न्यू पेज में स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज, ठीक है। आप ये नहीं कि अगर आपका आधा छूट गया, आपने अभी ऐसे लिखा, ऐसे के बाद आपका हाफ पेज छूट गया तो आप उसी के बाद ईमेल लिखना स्टार्ट कर देते हो, नहीं, यू हैव टू राइट इट इन अ फ्रेश पेज। एंड आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप कुछ भी लिखो, इधर यू आर राइटिंग रिपोर्ट, इधर यू आर राइटिंग आर्टिकल, तो वो एक ही पेज में आपका उसी फ्रेश पेज में खत्म हो जाए। क्लियर? चलो, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग। ये राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कटिंग करना एंड ओवरलाइनिंग करना, ज्यादा काट काट के जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो आपका इट शुड बी मस्ट अवॉइडेबल, ओके, वो आपका अवॉइड ही होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्लियर? सो दीज वर सम टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे टू एस फुल मार्क्स इन ईमेल राइटिंग। क्लियर? अब हम एक बार टाइप्स देख लेते हैं। तो ईमेल राइटिंग बच्चे दो टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल वाली होती है वो हम अपने इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं, कंपनीज को लिखते हैं, राइट, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, ऑफिस में भी लिखते हैं, इवन स्कूल्स में भी लिखते हैं, ठीक है। एंड वही अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ तो इनफॉर्मल किन किन को लिखेंगे? फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कलीग्स, ठीक है। ये तो हो गया टाइप्स एंड दिस इज योर फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले फ्रॉम का ईमेल आईडी आता है, मतलब सेंडर्स, ठीक है, फ्रॉम की ईमेल आईडी आती है पहले, मतलब जो आप मान लो आप लिख रहे हो तो आपकी ईमेल आईडी आएगी, ठीक है, sender@xyzemail.com whatever। उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब रिसीवर ईमेल, मतलब जिनको आप भेज रहे हो उनकी ईमेल आईडी। उसके बाद यू हैव टू पुट डेट एंड देन सब्जेक्ट शुड बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग, मतलब आप जो ईमेल जिसके बारे में लिखना चाहते हो, ठीक है। टू सीक लीव, जैसे आपको लीव मांगनी है तो टू सीक लीव, ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, डियर रेस्पेक्टेड फ्रेंड और सर वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो आप डियर का यूज कर सकते हो, एंड अगर आप फॉर्मल ईमेल ही लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड वर्ड विल बी अप्रोप्रिएट, ओके। चलो, उसके बाद आपको लिखना है बॉडी। अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो बॉडी शुड बी वेरी प्रिसाइज, इट शुड बी स्टक टू द पॉइंट, ओके। उसके बाद रिगार्ड्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको हम बोलते हैं रिगार्ड्स या थैंक यू वॉट एवर। उसके बाद आप अपना नेम लिख दो, नेम ऑफ द सेंटर। अब एक बार हम ना एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपको एकदम पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपना ईमेल राइटिंग अटेम्प्ट करना है। क्लियर? चलो, you are Samya Sameer, you work as a teacher in a school, you are sick and would like to take a sick leave, ठीक है। आप सम्या हो या तो समीर हो, ठीक है, आप एक टीचर की तरह वर्क करते हो एज इन अ स्कूल इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, सो यू आर सिक एंड यू वांट टू टेक अ सिक लीव, ओके। तो हाउ विल यू राइट एन ईमेल फॉर दैट? सो फ्रॉम सम्या या समीर टू मैनेजर, सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, okay. Now respected sir or madam, I Samya have been working at Learning Step Public School for 2 years. I am always regular to the office and rarely take any leaves. However, I want to request you for a sick leave for 1 week. ठीक है, आपको पहले इसमें थोड़ा टू द पॉइंट थोड़ा आप मेंशन कर सकते हो कि मतलब आप हो कौन। सबसे पहले तो थोड़ा ये बताओ कि आई सम्या, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 2 years and I am very regular for my work, ठीक है, I hardly take any leave, so however I want to request you for a sick leave for 1 week. Clear? बस उसके बाद a few days ago I contracted common cold from my family members. I have high fever, severe headache, cough and fatigue. If I come to the office, the chance of my colleagues getting infected will be high. Therefore, it is necessary for me to take sick leave for 1 week, which is from Monday to Saturday. You can find an attachment of medical documents from a certified doctor. ओके, तो इसमें क्या बोला है? इसमें आपको थोड़ा बहुत रीजन तो ऑफ कोर्स देना होगा ना, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए आप छुट्टी ले रहे हो एंड बच्चों का भी लॉस हो जाएगा, एक हफ्ते की पढ़ाई उनके मिस हो जाएगी, राइट। सो आपको ये लिखना है कि कुछ दिन पहले लाइक ऐसे मुझे फीवर हुआ था फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स एंड ये काफी ज्यादा, एंड मेरे को हाई फीवर है, हेडेक है, कफ है, फटीगनेस हो रही है, ठीक है, एंड मेरे को जो ऑफिस है वो मुझे नहीं आना चाहिए क्योंकि जो मेरे कलीग्स हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस जो है वो हाई हो जाएंगे। क्लियर? एंड देयरफॉर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सिक लीव लूं फॉर 1 week, विच इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे।
क्लियर। एंड आप एक अटैचमेंट भी फाइंड कर सकते हो विच इज अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब ईमेल में आपका अटैचमेंट का भी ऑप्शन आता है जिसमें लाइक आप अगर आप सिक लीव ले रहे हो तो आप अटैच कर सकते हो अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपको डॉक्टर ने दिया है। Okay, now I will be truly grateful. I hope this sick leave will be approved. I will be very grateful. Clear? ऐसे करके आप अपना जो है ईमेल कंक्लूड कर सकते हो कि मैं काफी ग्रेटफुल होंगी जब मेरा अगर ये मेरा ईमेल अप्रूव हो जाता है तो। ओके, सो योर सिंसियरली सबमिट। तो सबसे पहले आपने क्या क्या बताया इनमें? सबसे पहले आपने बताया कैसे है, मुझे सिक लीव चाहिए, ओके, कि मेरे को ऐसे कॉमन कोल्ड हो गया था, ठीक है, एंड इन्फेक्ट होने के चांसेस है, मैं मंडे टू सैटरडे नहीं आऊंगी, ओके क्लियर। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी अटैच कर दिया एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मेरा ये लीव जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे। क्लियर? चलो, अब आपके लिए हर एक टॉपिक में मैंने एक एक होमवर्क भी अटैच किया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ईमेल राइटिंग की बात करूँ तो ईमेल राइटिंग का होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? योर ब्रदर वॉज आउट ऑफ स्टेशन व्हेन योर स्कूल हेल्ड अ म्यूजिकल ड्रामा वेयर यू वर द लीडिंग कैरेक्टर, ठीक है। राइट एन ईमेल टू हिम टेलिंग हिम अबाउट द ड्रामा एंड हाउ यू एंजॉयड परफॉर्मिंग इन इट एंड हाउ मच ही वॉज मिस्ड बाय यू। मतलब आपको ये लेटर अपने ब्रदर को लिखना है, मतलब इट्स अ इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जिसमें आप अपने भाई को लिखोगे बताते हुए कि आपके स्कूल में एक म्यूजिकल ड्रामा हुआ था एंड उसमें आपने भी पार्ट लिया था एंड हाउ यू एंजॉयड योर डे इन म्यूजिकल ड्रामा वाला फंक्शन, ठीक है, एंड क्या क्या चीजें हुई थी एंड आपने उनको कितना मिस करा अपने भाई को, आपको वो सब चीजें लिखनी है। क्लियर? तो ये है आपका ईमेल राइटिंग का होमवर्क। तो सक्सेसफुली हमने ईमेल राइटिंग एकदम कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हो जाता है हमारा मैसेज राइटिंग, ठीक है। अब मैसेज राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैसेज राइटिंग एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप मतलब एक दूसरे पर्सन को देते हो, जब आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, सो यू जस्ट लीव अ मैसेज, राइट। जैसे कि एक मैसेज एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आप तब देते हो जब आप पर्सन को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? टिप्स टू एस मैसेज राइटिंग। अब वैसे जैसे मैंने ईमेल में आपको टिप्स बताई थी वैसे मैं आपको मैसेज में भी टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे फुल मार्क्स एज कर सकते हो इन योर मैसेज राइटिंग। क्लियर? चलो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यूज द लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर द रीडर। आपको वो लैंग्वेज यूज करनी है जो कि सूटेबल हो, जो कि आप जिसको मैसेज दे रहे हो उसके लिए, मतलब पढ़ने वाले के लिए। नेक्स्ट, मोर कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी इन अ मैसेज एड्रेस टू अ चाइल्ड वुड लीड टू इनइफेक्टिवनेस, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी का यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद स्टिक टू द वर्ड लिमिट विच इज 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स की आती है आपकी मैसेज भी, ठीक है। जैसे ईमेल 50 वर्ड्स का आता है वैसे आपका मैसेज भी 50 वर्ड्स का ही आता है, तो आपको यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। यू आर नॉट सपोज टू एक्सीड योर वर्ड लिमिट्स, ओके। उसके बाद डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आपको जो ये मैसेज है उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं देनी होती, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट ओनली, ठीक है। मान लो अगर आपको मैसेज देने कि भाई मेरी कल कॉपी लेकर आई हो, तो आप ये थोड़े भाई तू कल आएगा, अच्छा कैसे आएगा ये वो, अच्छा चल ना तो एक काम करियो मेरी ना कॉपी ले आइयो, इतना बात बात घुमा के नहीं बोलना, ठीक है। जस्ट सीधा बोलना भाई मेरी कल कॉपी लेकर आई हो, समझ गए? यस। तो आपको यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट ओनली, आपको काफी ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन वाली बातें नहीं करनी, ओके। आपका मैसेज राइटिंग भी जो है वो आपका प्रिसाइज होना चाहिए। उसके बाद प्लान बिफोर यू पेन, ये आपका हर एक राइटिंग सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है कि प्लान बिफोर यू पेन, मतलब लिखने से पहले आप अपने दिमाग में प्लानिंग कर लो कि भाई आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लो यू आर राइटिंग अ आर्टिकल, तो आपको भाई क्या क्या उस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें आ रही है आपको वो ना सीक्वेंस में बना लेनी है कि आपको कोई भी एक पॉइंट छूटे ना, ठीक है। कि यार मैं ये लिखूंगा उसके बाद हाँ ये वाला पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे, ठीक है। यू अगर आपका माइंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप माइंड में ही आप कर सकते हो ये सब चीजें कि यार मुझे इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। बट अगर आपका इतना माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप भूल जाते हो पॉइंट्स वगैरह जो आपने पहले सोचे थे, तो आप अपने आंसर शीट का पिछले जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है ना, मतलब पेज होता है जो, उसमें आप लिख सकते हो, सारे पेन डाउन कर सकते हो जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपके कोई भी पॉइंट छूटेंगे नहीं इससे, ठीक है। सो यू हैव टू प्लान बिफोर यू पेन। क्लियर? नाउ जस्ट मेक अ लिस्ट। मैंने वही बताया कि आपको लाइट ऑफ लिस्ट बना लेनी है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, या तो एक रफ शीट में, या तो अपने माइंड में, या तो बैक लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, ताकि आप कोई भी रिलेवेंट पॉइंट जो है वो भूलो ना, ठीक है। एंड ये आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, एक सीक्वेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है।
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स वगैरह को डबल चेक कर सको। राइटिंग सेक्शन में ग्रामर एक्यूरेसी एंड मान लो आप प्रेजेंट की बात करो, बीच में हमने वर्ड्स लगा दी फ्यूचर के, पास्ट के, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर? क्योंकि मार्क्स कैरी करते हैं वो। उसके बाद आपको इस मैसेज को एक बॉक्स पे इंक्लूड करना है। आपका जो मैसेज राइटिंग होती है बेटा, वो भी आपकी बॉक्स पे ही होती है, ईमेल की तरह। ठीक है? पेंसिल से आपको बॉक्स बनाना होता है एंड आपको लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने होते मैसेज में, आपको प्रिसाइज वर्ड लिमिट ही यूज करनी होती है। ठीक है? उसके बाद इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का इसमें यूज होना चाहिए। अब ये देखो, ये आपका फॉर्मेट है मैसेज राइटिंग का। एक तो सबसे पहले बॉक्स में बनता है मैसेज राइटिंग। सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है मैसेज, ठीक है? उसके बाद डेट, देन टाइम, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद एड्रेस। ठीक है? मतलब आपको लिखना मतलब है क्या मैसेज क्या आपका, वो सब्जेक्ट काइंड ऑफ, फिर बॉडी, फिर एक लाइन लीव करके फिर एड्रेसर, मतलब जिसको देना है वो। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन मेथड करते हैं, आपके पास एक कॉन्वो दिया होगा एंड आपको तब मैसेज लिखना है। ठीक है? कैसे देखो, यू आर रमेश, टुडे यू हैड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड राजेश, अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर। आप रमेश हो, आपके बड़े भाई के दोस्त से आप बात कर रहे हो, ये है आपकी कॉन्वर्सेशन। राजेश सिंह, हेलो, is it 9912345009? Ramesh, yes, I am Ramesh speaking. What can I do for you? So Rajesh tells, well, Ramesh, I am Rajesh. You know your brother's friend. Ramesh, oh, I see. Well, brother is not here now, so can I help you? Rajesh says, could you please convey him that he should bring my practical book today in school as I need it in class today? Ramesh, that's fine. I will do that. Okay. So, how will you write a message for this? So, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, टॉपिक बड़ा से लिखना है आपको मैसेज। उसके बाद यू हैव टू राइट डेट, टाइम, ठीक है? उसके बाद डियर ब्रदर, सैल्यूटेशन, ठीक है? राजेश कॉल्ड यू इन योर एब्सेंस। सबसे पहले आप बताओगे कि राजेश भैया ने कॉल करा था जब आप नहीं थे। सो राजेश कॉल्ड यू इन योर एब्सेंस, ही वांट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे। बस जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोली वो आपने बोल दी कि ही सेड दैट। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच यूज हो रही है कि मतलब आप रिपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, राइट? सो ही वांट यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल नोटबुक टू स्कूल टुडे। He said is urgent as he needed. And उन्होंने ये भी बोला है कि वो अर्जेंट है, and he said that it is urgent. Okay, रमेश। और आप क्या हो, आपका नाम क्या है? रमेश। That's it. Okay, क्लियर हुआ? ये होता है आपका मैसेज। आपको फॉर्मेट समझ आ गया, लिखते कैसे समझ आ गया, टू दी पॉइंट एकदम रहना है आपको, ठीक है? एंड जो उन्होंने बोला है वही एकदम जस्ट प्रिसाइजली आपको बोल देना है कि he said that he wants his practical notebook and he also said that it's urgent. अब हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क क्या आपका, देखो ये आपको एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी हुई है यश एंड संगीता के बीच में। यश सेज, हेलो, मे आई स्पीक टू संजीव? संगीता, संजीव इज नॉट एट होम, आई एम संगीता हिज सिस्टर, इज देयर अ मैसेज फॉर हिम? Yash, yes, I am Yash, his schoolmate. I called him to tell him that today's cricket coaching is cancelled as our coach had a family emergency. The class will now be held on Sunday at the same time. Please inform him. Sangeeta said, I will certainly let him know. Yes, thank you. Sangeeta had to go out to meet her friend. She leaves a message for her brother as Sangeeta write out the message. तो आप ये मैसेज कैसे लिखोगे? वही सेम मैसेज डालो, डेट डालो, टाइम डालो, ठीक है? उसके बाद डियर ब्रदर, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे डियर ब्रदर, Yash called you in your absence. He said that today your cricket coaching is cancelled due to your coach had a family emergency. So the next class will be held on Sunday at the same time. That's it. रमेश जैसे इन्होंने लिखा है आप लिख दोगे नीचे संगीता एंड बॉक्स में इनक्लोज कर दोगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया मैसेज राइटिंग का होमवर्क। क्लियर हो गया? चलते हैं अब हम थर्ड टॉपिक पे। अब हमने ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग हमने सक्सेसफुली कर लिया। आई होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई होगी। दोनों में बॉक्स बनेगा, 50 वर्ड्स के होने चाहिए, स्टिक टू द पॉइंट रहना है, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है? अब हम बढ़ते बेटा आर्टिकल राइटिंग की तरफ, ठीक है? अब आर्टिकल राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं हम। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल एक रिटन वर्क है जो कि हम प्रिंट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? It may be for the purpose of propagating news या तो researching result, academic analysis or debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. अब आर्टिकल राइटिंग भी जो होती है आपकी या तो मैगजीन में लिखी जाती है या तो न्यूज़पेपर्स में लिखी जाती है, ठीक है? मैगजीन्स मतलब लाइक आप मैगजीन्स में लोगों को बता रहे हो या तो न्यूज़पेपर में प्रिंट करके बता रहे हो, ठीक है? इट्स अप टू यू कौन सा आएगा, ओके?
समझ आया आर्टिकल? अब कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो हम जिससे हम आर्टिकल राइटिंग एकदम एस कर सकते हैं? फर्स्ट, plan before you pen, भाई कि it is very important to follow a sequence, so just join down the points at the back of your answer sheet or your mind, एंड आपको इंश्योर करना है कि भाई प्रॉपर सीक्वेंस हो आइडियाज का, एंड आपको उसको इंट्रोडक्शन देना है, एनालिस करना है, सजेशंस देने हैं अपने, एंड कंक्लूड करना है अपने आर्टिकल को कैसे, विच विल बी ऑल जब आप ये करोगे। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, या तो काफी कम पॉइंट्स है, या तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आपको उनमें से बेस्ट वंस चूज करने, ठीक है। राइट अ लाइन और 2 ऑन ईच, ठीक है, मतलब एक एक टॉपिक पे आपके 1 या 2 लाइन ही होने चाहिए बस। इन केस यू हैव वेरी फ्यू ऑलरेडी, एक्सप्लेन देम इन एटलीस्ट 2 or 3 लाइन्स ईच, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो आप हर एक टॉपिक को 1-2 लाइन में खत्म कर दो। एंड बट अगर आपके पास कम टॉपिक्स हैं, बहुत कम टॉपिक्स हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को एटलीस्ट 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग को ना हमें, ताकि वो एकदम आई कैची लगे कि भाई हम भी पढ़े क्या है इस आर्टिकल में ऐसा, तो हम एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से हमें लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड वीकर वंस इन बिटवीन एंड द एंड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रिमेंबर, इसकी ट्रिक होती है स्ट्रॉन्ग वीकर स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्ग लाइन से, फिर आपको बीच में लाना है वीकर पॉइंट्स, उसके बाद फिर लास्ट में आपको लाना है आई कैची लाइन, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। सो आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड वर्ड लिमिट को भी आपको, जो भी प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट है, मान लो 150 वर्ड्स की होती है आपकी, 120 to 150 वर्ड्स की होती है आर्टिकल राइटिंग, तो आपको उस वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है, ठीक है। फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन्स। आप अपने पर्सनल ओपिनियंस भी लिख सकते हो, एडवाइसेस भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 से 2 लाइन में, ओके। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप टॉपिक से भटको ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉपिक से भटक जाते हैं, वो दूसरी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, यू डू नॉट हैव टू डेविएट फ्रॉम योर टॉपिक, आपको उसी पे स्टिक रहना है, ठीक है। So there are chances you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the मेन पॉइंट। आपको मेन पॉइंट से नहीं हिलना आपके, मतलब आपको बोला है अगर नॉइस पोल्यूशन पे बोला है तो आप ये नहीं वाटर पोल्यूशन पे जा रहे हो, एयर पोल्यूशन में जा रहे हो, नहीं, यू हैव टू स्टिक ऑन द नॉइस पोल्यूशन ओनली। क्लियर? नाउ यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो, आपको इससे ये करने से आपको बचना है, ठीक है। आपको डिविएशन नहीं होने देनी। आइडियाज की रिपीटेशन को भी आपको नहीं करनी। मान लो एक ही चीज को आप 2-3 बार बोल रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि एकदम जो आंसर चेकर हो आपका, उनकी आंखें एकदम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पड़े, ओके। डबल चेक कर लो अपने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को, स्पेलिंग्स को, ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स कैरी करते हैं। एंड हमेशा आपको जनरल कोड्स वगैरह को भी यूज करना चाहिए इन बिटवीन योर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, एंड वो शो करते हैं कि भाई इस बच्चे को तो आता है। एंड रीड एडिटोरियल्स इन अ फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड नोटिस द पैटर्न। आपको पैटर्न वगैरह भी देखना होता है कि भाई कैसे एक आर्टिकल को लिखा जाता है, एंड आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने हैं, एंड ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज को से आपको अवॉइड रहना है। क्लियर? ये हो जाता है इसका क्या फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या है देखो, सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल, ठीक है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, उसके नीचे ही आप राइटर्स का नाम लिख देते हो, फिर बॉडी में आप करते हो इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन देते हो, फिर उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो। आपकी बॉडी भी 3 टाइप्स पे डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आप कंक्लूजन करते हो, जिसपे आप एंडिंग करते हो आर्टिकल की। क्लियर? ये हो गया आपका फॉर्मेट। पहले आर्टिकल का टाइटल, उसके बाद नेम, उसके बाद आपकी जो बॉडी होती है वो 3 टाइप में, इंट्रोडक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड फिर इन द एंड यू हैव टू कंक्लूड इट विद द एंडिंग पार्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। आपको एक जैसे आर्टिकल दिया गया है कि यू हैव टू ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है। सो ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये आपका टाइटल है आर्टिकल का बाय राधिका। अब अगर आप इसमें कोई अपना नाम लिख सकते हो। सो ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। एक बहुत आई कैची लाइन लिख दी बंदी ने भाई, कि जो ट्रीज होती है वो पोएम्स होती है जो अर्थ लिखता है स्काई पे, ओके। ट्रीज एंड जो प्लांट्स होते हैं ये मेन रीजंस होते हैं कि भाई मैनकाइंड क्यों एग्जिस्टेंस पे आई, मैनकाइंड जैसे कैसे जी रही है, बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जो इंपॉर्टेंस होती है ट्रीज प्लांटिंग की, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर, एंड इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देते हैं। क्लियर? दे मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, राइट।
एंड वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है एनवायरनमेंट में वो बना रहे। CO2 वो इनटेक करते हैं एंड हमें O2 देते हैं, दे यूज टू एक्सहेल O2, तो वो हमें ऑक्सीजन वो हम इनहेल करते हैं, राइट। फिर वो हार्मफुल गैसेस को भी क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो हमको फ्रेश एयर दे पाए ब्रीदिंग करने के लिए। क्लियर। उसके बाद trees build a sheet to protect us from the harmful ultraviolet rays। अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, यूवी रेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रीज हमें काम करती है। ट्रीज छाया देती है ना। नॉट ओनली दिस, वो हमें एक हैबिटेट भी सर्व करते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए एंड एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज के लिए हेल्प करती है एज अ हैबिटेट। एंड दिस इज नॉट इट, ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। ट्रीज जो है वो वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन को भी काफी ज्यादा प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये जो प्लेसेस होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज से इनहेबिटेड होते हैं, ताकि वो जो एरिया है वो थोड़ा कूलर रहे, ठीक है, कूलर कंपेयर टू द कंक्रीट जंगल्स दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर्स। अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन जो होती है वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उनके नीड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रीज को कट कर रहे हैं, राइट। डिस्पाइट उनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बट वो तब भी ट्रीज को काटे जा रहे हैं, ठीक है। पीपल मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक्स के लिए आते हैं, योगा सेशंस के लिए आते हैं, लाफ्टर थेरेपी के लिए आते हैं, राइट। वो एक सेफ प्लेस की तरह वो हमें देता है, जिसमें हम खेल सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, ओके। द ओनली वे लेफ्ट टू प्रिजर्व देम एंड रीप दीज बेनिफिट्स इज बाय ग्रोइंग देम एट अ फास्टर रेट। जब हम इनको फास्टर रेट से ग्रो करते रहेंगे, ट्रीज को, प्लांट्स को, तो तभी हम इनको प्रिजर्व करते रहेंगे एंड इनके बेनिफिट्स उठा पाएंगे। Clear? As a Chinese proverb states, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. जो प्लांट करने का ट्रीज जो था 20 साल पहले किया गया था, एंड अब बेस्ट टाइम है। अब मतलब अब भी देर नहीं हुई है, हमें अभी भी ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। सो डू योर बेट एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल। आपका थोड़ा सा योगदान इस प्लेस को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है, वर्ल्ड को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है। क्लियर? एंड इन द एंड यू हैव टू राइट थैंक यू, दैट्स इट। क्लियर? ऐसे रहेगा आपका आर्टिकल। समझ आया? एकदम बेस्ट, एकदम बढ़िया आर्टिकल था, ठीक है। पहले उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में काफी इजी पॉइंट से भाई सारा बता दिया हमें, ठीक है, अपने ओपिनियंस भी बता दिए, फिर एक बार लास्ट में कोट से एंड कर दिया, बस। थैंक यू। चलो अब आर्टिकल राइटिंग के लिए भी मेरे पास एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। Homework for article writing. See the question. You read in the newspaper about a baby girl found abandoned near the garbage heap of a nearby locality. आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसमें आपको दिखाई देता है न्यूज़ कि there is a baby girl जो कि एकदम पड़ी रहती है गार्बेज हीप में, ठीक है, अकेली। आप ये चीज समझ नहीं पाते कि ये जो लोग हैं ये अभी भी गर्ल चाइल्ड को बर्डन की तरह क्यों समझते हैं। तो आपको इसी चीज में आर्टिकल लिखना है, आपका टॉपिक होना चाहिए सेविंग द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आप नवीन हो या तो नवीना हो, एंड आपको ये हिंट्स जो है वो आपको यूज करके आर्टिकल लिखना है। वैल्यू एंड वर्थ ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है, इधर इट कैन बी बॉय और गर्ल। नंबर ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स इन आवर कंट्री, मतलब फीमेल जो चाइल्ड होते हैं उनको फेंक देना, उनको गिरा देना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द बॉय गर्ल रेशियो एंड क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी। ये आपको कुछ हिंट्स दे दिए, क्या आप कर सकते हो, आप इन्हीं चीजों को लेकर आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो इन्हीं हर एक टॉपिक को, ठीक है। क्लियर हुआ? फॉर्मेट समझ आया, टिप समझ आया, एग्जाम्पल भी एक करा दिया मैंने, और क्वेश्चन भी एक आपका ये रहा, ठीक है। अभी तक आपको 3 क्वेश्चंस मिल चुके हैं होमवर्क के लिए। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लेटर राइटिंग की तरफ। ओके, सो हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, ईमेल, मैसेज एंड आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। ओके, a letter is written or typed or printed communication sent in an envelope by post or messenger। जो आपका लेटर होता है वो आपका या तो लिखा जाता है या तो टाइप किया जाता है, राइट, या तो प्रिंट किया जाता है, एंड वो कहाँ भेजा जाता है, एनवेलप से भेजा जाता है थ्रू पोस्ट, ठीक है। बेसिकली ये होती है लिखावट होती है कम्युनिकेशन की, मतलब हम जो पहले के लोग होते थे दे यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो या तो हम पेपर में करते हैं या तो हम हैंड टू हैंड पोस्ट कर देते हैं या तो पोस्ट ऑफिस में इसको पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन होता है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर मैं फॉर्मल की बात करूं सो लैंग्वेज और टोन इसमें फॉर्मल एंड पोलाइट रहती है, एंड वही अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो उसमें काफी फ्रेंडली लैंग्वेज हम यूज करते हैं, एंड टोन भी हमारी काफी फ्रेंडली होती है,
राइट। फॉर्मल हम किन किन को लिखते हैं, बिजनेस को, ऑफिशियल्स को, स्कूल कॉलेज अथॉरिटी या तो एडिटर्स को लिखते हैं, राइट। एंड इनफॉर्मल हम फ्रेंड, कजन, सिबलिंग, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन सबको लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है, हमें इसमें स्ट्रिक्टली फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, बट उसमें हम स्ट्रिक्टली ना भी करें तो चलेगा। वर्ड लिमिट जो होती है, जितनी क्वेश्चन में गिवन है उतनी हमें करनी होती है, एंड इनफॉर्मल में भी जितनी क्वेश्चन में हमको वर्ड लिमिट दी होती है, हमें उसी में स्टिक रहना पड़ता है। क्लियर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में डिफरेंस आएगा, सबको समझ आ गया होगा इस चार्ट से। बट आपका जो एग्जाम में आना है ना, एग्जाम में आपका मे बी इनफॉर्मल आ जाए, बट आएगा फॉर्मल ही आता है बड़े क्लासेस में, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, रेसिग्नेशन लेटर्स, इनविटेशन लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, एकेडमिक लेटर्स, ये सारे आपके फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स है, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ये थोड़ा एक इनविटेशन लग रहा है मुझे। सी, स्कूल का नाम सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, डेट आपको ऐसे लिखनी है। सर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन 30th November 2020, whatever you want, 24 लिख लो चलो। Your gracious presence will act as a catalyst and inspire us all। ठीक है, आपकी जो प्रीसेंस है वो हमें काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द प्राइजेस टू द बिल्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्कूल इन आवर स्कूल ग्राउंड एट 2 PM। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो प्राइजेस हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे स्कूल के, आप उनको जो प्राइजेस है वो हैंड ओवर कर सको, जो कि हमारे स्कूल ग्राउंड में ही होगा एट 2 PM। काइंडली आप अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म हमें करिए 20 नवंबर की। योर फेथफुली करुणा करण, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। लेटर किस चीज के लिए होगा यार मैम, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो आप, ठीक है। आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे कॉम्पिटिशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, आपको उसमें इनकी मान लो प्रेजेंस लानी है, आपको यू हैव टू राइट अ इन्विटेशन। क्लियर, समझ आया। स्कूल का नाम, उसके बाद डेट, सर, फिर पूरा कि भाई हमारा स्कूल जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे कर रहा है, कुछ से दिन कर रहा है, वो कर रहा है, आपको क्या काम के लिए बुलाया जा रहा है सर, आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि हमारे स्कूल ग्राउंड में ही होगा। कब होगा, 2 PM पे होगा। सो काइंडली आप हमें आपकी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर सकें कि आप 20 नवंबर को अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। बस, थैंकिंग यू, योर फेथफुली करुणाकरण, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। डन। लेटर आपको ऐसे ही लिखना है आपका, ठीक है। इनफॉर्मल तो काफी कम ही आने के चांसेस है। अब चलो आप इसमें होमवर्क देख लो। होमवर्क क्या है, योर स्कूल इज organizing is holding a musical drama for the upcoming annual day. Write a letter to the director of the Delhi School of Dance and Drama inviting him or her to be the chief guest for the occasion। ठीक है, कि आपका स्कूल जो है कि म्यूजिकल ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर योर एनुअल डे, ठीक है। फॉर योर एनुअल डे आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा, ताकि आप उनको इन्वाइट कर सको एज अ चीफ गेस्ट इन योर स्कूल फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। यू आर संतोष और सबीना, कल्चर प्रेसिडेंट ऑफ अपने स्कूल के, तो आपको ये लेटर लिखना है। क्लियर, समझ आया, ये था आपका होमवर्क। ओके, चलो अब अपन लास्ट वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। 4 टॉपिक्स हमने कर लिए और आपको 4 क्वेश्चंस भी होमवर्क में मिल गए। क्लियर, अब हमें करना है रिपोर्ट राइटिंग। ओके, रिपोर्ट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं हम। सो रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, अ रिपोर्ट इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व्ड। जब रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, मतलब जो चीज हो चुकी है हम उस पर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग मतलब हम उसमें उन चीजों के बारे में लिखते हैं जो हमने सुनी होती है, जो हो गई होती है, हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी होती है या तो इन्वेस्टिगेट किया होता है, ठीक है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम फैक्ट्स बताते हो, उस चीज की फाइंडिंग्स वगैरह बताते हो, ठीक है। एंड जो जो आपको चीजें पता है उसके बारे में, आप वो सब चीजें आप उसमें रिपोर्ट करते हो, ठीक है। जनरली हमारे रिपोर्ट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक होता है आपका मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम न्यूज़पेपर में करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। मैगजीन रिपोर्ट हम मैगजीन्स में लिखते हैं। क्लियर। अब कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो कि हम रिपोर्ट राइटिंग में करें, अगर ध्यान में रखें तो हम मार्क्स, फुल मार्क्स एस कर सकते हैं। तो आप एक वो लैंग्वेज यूज करो जो कि ऑडियंस को समझ आए, जो कि ऑडियंस के लिए सूटेबल हो। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी का हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन, बच्चे भी सुनते हैं ना एडवर्टीजमेंट, वो भी देखते हैं, सॉरी रिपोर्ट वगैरह वो भी अगर देखे तो उनको भी मुश्किल ना लगे, ठीक है। आपको ये है कि आप पॉइंट्स में ना लिखो, आप पैराग्राफ्स में लिखो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑफ कोर्स रीड एज मेनी सैंपल्स एज यू कैन, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको लिखना कैसे है एक्चुअली, ठीक है। एंड आपको उस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर। एंड ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो,
ठीक है, एंड उनके लाइंस वगैरह को अच्छे से फिर आप फॉर्म कर सको। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट में सबसे पहले इसकी हेडिंग आती है। मतलब आप हेडिंग से आप बता दो, आई कैची हेडिंग होनी चाहिए जिससे आप बता दो कि भाई आपका मेन टाइटल क्या है, क्या होना चाहिए रिपोर्ट का, वो आपका हेडिंग में आ जाता है। बाय लाइन, मतलब बाय लाइन में हम वो चीज लिखते हैं कि भाई किसने रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, बाय नेम में नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द रिपोर्ट। ठीक है, या तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा सो यू आर नॉट सपोज टू राइट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। क्लियर। उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ में आप ये सब चीजें लिखते हो, मतलब रिपोर्ट जो चीज वो हुई होती है ना, तो 5 V's याद रखना, 5 W's। व्हाट 5 W's आर, व्हाट हुआ क्या, वाई क्यों हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, अलॉन्ग विद द हु जो कि इनवाइटेड गया, मान लो चीफ गेस्ट की तरह, या किसके साथ हुआ वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अकाउंट फॉर द इवेंट इन द डिटेल। अब उसके बाद जो भी डिटेल में आप बताओगे कि भाई जो चीज हुई है, मान लो जो चीज आपने ऑब्जर्व करी है या कोई चीज अगर हुई है तो आप उसको डिटेल में बताओगे कि भाई क्या क्या था, क्या क्या सीन था, क्या क्या हुआ। ठीक है, ये था आपका फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक है आर्टिकल ये रहा आपके सामने, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम हेल्ड एट एमएमडी स्कूल नासिक। ठीक है, ये आपका हेडिंग आ गया कि भाई आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम हेल्ड एट एमएमडी स्कूल नासिक। ठीक है, एंड बाय अमित या अमिता रजदान, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। आप स्कूल मैगजीन के एडिटर हो एंड आपको लिखना है कि भाई आपके जो स्कूल में साइंस सिंपोजियम हुआ था, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। A symposium was organized, हमारे स्कूल में a symposium was organized on 1 March 2023 in the school on the topic effect of pollution on quality of life। मतलब pollution के effects की वजह से हमारी लाइफ क्वालिटी पे क्या क्या चीजें आती है, हमें वो लिखना है। सारे जो साइंस स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्ट लिया था इन दिस एलुकेटिव प्रोग्राम। मतलब इस इतने अच्छे, इतने प्रीशियस प्रोग्राम में साइंस वाले बच्चों ने जो है वो पार्ट लिया था। ठीक है, ये जो इवेंट स्टार्ट हुआ था विद द फेलिसिटेशन एट द गेस्ट स्पीकर्स। ठीक है, देयर आफ्टर जो पार्टिसिपेंट्स थे वर एस्पाउस्ड बाय श्री सूरज प्रकाश। ही इक्वेंटेड देम विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, उन्होंने इस वो जो वर्कशॉप्स थी, ठीक है, जो वर्कशॉप्स थी उसका ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बताया। ये जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर हरिओम गुप्ता, उन्होंने रिफ्लेक्ट करा अपना नॉलेज, जो कि इस टॉपिक में उनको जो भी नॉलेज था उन्होंने वो बताया, एंड कितना इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन को रोकना। ठीक है, वो बताया। उसके बाद हुआ क्या क्या, बस आपको वो लिख लेना है। एन एक्सेलेटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन आवर लाइफ गैल्वेनाइज्ड द एनग्रॉस्ड पार्टिसिपेंट्स। जो जो इफेक्ट्स से पोल्यूशन के हमारे जिंदगी में, उन सब ने एकदम भौचक्का कर दिया सारे पार्टिसिपेंट्स को, मतलब एकदम शॉक कर दिया। आफ्टर दी लंच ब्रेक डॉक्टर के अरोड़ा जो कि रिसोर्स पर्सन है, उन्होंने वो पॉसिबल स्टेप्स हमें बताए जो कि हम ले सकते हैं एट आवर पर्सनल लेवल ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, इट वाज फॉलोड बाय अनदर सेशन ऑन द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड पोल्यूशन रिडक्शन व्हिच ट्रिगर्ड द यंग माइंड्स इनटू थिंकिंग इनोवेटिव वेज। ठीक है, मतलब उसके बाद एक ऐसा सेशन रखा गया था जिसमें हमें बेसिक चीजें बताई थी कि हम पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसी चीज ने जो हम यंगर वंस थे, जो हम स्टूडेंट्स के माइंड को एकदम ट्रिगर कर दिया था इनोवेटिव चीजें सोचने के लिए। मतलब एकदम वो कर दिया था कि नहीं यार, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा पोल्यूशन को कम करने के लिए, राइट। एंड एक इंटरैक्टिव कोर्स भी किया गया था। ठीक है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो है उनके अंदर जो भी डाउट, जो भी इनोवेटिव वो आ रहे थे वो सब वो शेयर कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को कमिट किया था देमसेल्फ कंप्लीटली टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सिचुएशन। वहां पे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपने आप को एकदम कमिटमेंट कर दी थी, अपने आप को कमिटेड करवा दिया था कि भाई जो भी हो, जब भी हो, हमें अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं, इस सिचुएशन में हमें चेंजेस लेकर आने हैं। ये जो इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप थी, इन्होंने कल्मिनेटेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स प्रमोस्ड बाय द हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट। मतलब फिर हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो साइंस डिपार्टमेंट को काफी थैंकफुल हुए हम कि भाई उन्होंने ये वर्कशॉप करी एंड उससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिली एंड हमारे माइंड को काफी ज्यादा इनोवेटिव हम निकाल रहे हैं ताकि हम इस चीज से डील कर सकें। अब आपके पास रिपोर्ट राइटिंग का भी होमवर्क है। रिपोर्ट राइटिंग का क्या होमवर्क है, आप साची या संजू हो इंटेलिजेंस एकेडमी के, आपका जो स्कूल है एक इंक्रीजिंग ओबेसिटी इन चिल्ड्रन नाम का एक सेमिनार को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, एंड टुडे जैसे कि ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती रह रही है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको इसी चीज में रिपोर्ट लिखना है कि भाई इस सेमिनार में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई ओबेसिटी के बारे में एंड हम कैसे ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं। आपको ये हिंट्स दिए गए हैं, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वॉचिंग टीवी, वेरी लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज,
सोशल नेटवर्किंग, ईटिंग जंक फूड, ये सब आपको टॉपिक्स दिए गए, मतलब हिंट्स दे दिए गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है अच्छे से, ठीक है। ओबेसिटी तो सबको पता है, मोटापा, राइट, लाइक जो हम फालतू फालतू खा खा के जो हम मोटे होते हैं उसको ओबेसिटी बोलते हैं, क्लियर। तो ऐसी वर्कशॉप रखी गई है, उसके बारे में जो जो डिस्कशन हुई है और आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है, ओवरकम कैसे करना है, वो सब बताइए। और आप थोड़े ये भी लिख सकते हो कि वो कैसे हार्मफुल है हमारे लिए। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में पांचों के पांचों राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स को एकदम अच्छे से डिटेल में कवर किया है। टिप्स बोलो, उनकी डेफिनेशन बोलो, टाइप्स बोलो, फिर सबके एग्जाम्पल्स हमने एक एक बार करे हैं। एंड मैंने पांचों टॉपिक्स के आपको 5 होमवर्क भी दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक वो सोचते हैं कि जो मैम ने कराया वही आएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल्स कराए हैं, आपको मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, बट जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो ऑफकोर्स इससे थोड़ा डिफरेंट ही आएगा ना। आपको टॉपिक्स जो मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, बट लिखना आपको ऐसे ही है, क्लियर। सो ये मत मान लो, मतलब एकदम ब्लूप्रिंट था कि आपको ऐसे अपना अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आपका जो राइटिंग सेक्शन होगा वो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर किसी ने अभी तक भी नोट्स डाउनलोड नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इन नोट्स का एक्सेस मिल सके। थैंक यू।